जब कभी हम केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले हमारी बुक्स आती हैं कि जिनमें लिखे हुए रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स हमारे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। और या फिर हमें केमिस्ट्री लैब याद आ जाएगी कि जिसमें कुछ लोग अजीब से केमिकल्स मिलाकर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में केमिस्ट्री सिर्फ इन लैब्स तक या हमारी बुक्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हर जगह है। हमारी बाइक के चलने में, चूल्हे के जलने में, रोटी के पकने में, कपड़ों के धुलने में, यानी हर मामूली से मामूली चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में हर जगह कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। लेकिन आखिर केमिस्ट्री हर जगह है तो हम उसे देख क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि हमने कभी केमिस्ट्री को सही से समझने की कोशिश ही नहीं की। तो इसलिए इस वीडियो में हम सबसे बेसिक चीज़ समझेंगे कि आखिर जिस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो किस चीज़ का नाम है और हम इसमें क्या स्टडी करते हैं। हमारी बुक्स में जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है: इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। वैसे तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इसे देखकर अभी भी हमें सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम केमिस्ट्री में एग्जैक्टली किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। इस डेफिनेशन में जो वर्ड मैटर यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है, फिर कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है। हम इन सभी चीज़ों को बारी बारी देखेंगे, लेकिन अभी हम मैटर के बारे में कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। मैटर की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि एनीथिंग दैट इज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कोई मास हो और वो जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एप्पल को देखें तो इसका कोई ना कोई वजन लाजमी होगा, लेट्स से 100 ग्राम। और फिर हम इस बॉक्स में अनलिमिटेड एप्पल्स फिल नहीं कर सकते। कुछ एप्पल्स फिल करने के बाद इस बॉक्स में तमाम स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगी। यानी एप्पल जो है, क्योंकि उसका मास है और उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की है, तो उसका मतलब ये है कि वो मैटर है। इसी तरह हमारे मोबाइल फ़ोन्स, बुक्स और हम खुद मैटर के बने हुए हैं। और हमारी इस ज़मीन पर मैटर की 3 कॉमन टाइप्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब जबकि हमने मैटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया है, अब हम अपनी केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमारी डेफिनेशन में जो सबसे पहला वर्ड यूज़ हुआ था वो कंपोजिशन का था। कंपोजिशन का मतलब है कि कोई भी मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है और फिर वो सब चीज़ें उसके अंदर किस एग्जैक्ट रेशियो या प्रोपोर्शन में है। यानी किसी भी चीज़ की कंपोजिशन में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला कि उसके कंपोनेंट्स या अज्जा क्या हैं, और दूसरा वो कंपोनेंट्स या अज्जा किस एग्जैक्ट रेशियो या तनासुब में है। कंपोजिशन को मज़ीद समझने से पहले हम नींबू पानी का एक गिलास बनाते हैं। उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 100 ग्राम पानी चाहिए होगा, फिर 10 ग्राम चीनी, 40 ग्राम लेमन जूस और 5 ग्राम नमक चाहिए होगा। और इस तरह हमारे पास एक ताज़ा नींबू पानी का गिलास तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसे पीने ही लगते हैं कि हमारा दोस्त आ जाता है और कहता है कि मुझे ये सेम इसी टेस्ट का एक और गिलास बना कर दो। तो हम वही सेम चीज़ें उसी सेम अमाउंट में लेते हैं और उसे सेम टेस्ट का एक और गिलास बना देते हैं। अगर हम इसी एग्जाम्पल को ही लें तो नींबू पानी की कंपोजिशन में 2 चीज़ें शामिल हैं। पहला उसके कंपोनेंट्स यानी पानी, चीनी, नमक और नींबू। और फिर दूसरी चीज़ इन कंपोनेंट्स की रेशियो है जिसके हिसाब से हमने इन कंपोनेंट्स को मिक्स किया है। और फिर क्योंकि इन दोनों ग्लासेस में सेम कंपोनेंट्स हैं और सेम रेशियो है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ग्लासेस की कंपोजिशन सेम है। इस तरह के मैटर्स के लिए कंपोजिशन कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। मसलन अगर हम नींबू पानी में 10 की बजाय 20 ग्राम चीनी ऐड कर दें और नमक ना डालें, तब भी हमें नींबू पानी ही मिलेगा। हाँ, टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट ज़रूर होगा, लेकिन वो स्टिल नींबू पानी ही होगा। लेकिन कुछ तरह के मैटर्स के लिए कंपोजिशन इंतहाई ज़रूरी होती है। मसलन अगर हम पानी को देखते हैं तो पानी के एक पार्टिकल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर पता नहीं क्यों किसी के दिल में ख्याल आता है कि मैं ये पुराना पानी पी पी कर थक गया हूँ और अब मैं एक न्यू टाइप का पानी बनाता हूँ, और वो उस पानी में एक की बजाय 2 ऑक्सीजन ऐड कर देता है, तो अब उसने जो नया पानी बनाया है वो चाहे उसे पानी की तरह ही लगता हो, लेकिन असल में वो पानी नहीं है, बल्कि पानी से टोटली डिफरेंट एक न्यू टाइप का मैटर है जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। और अगर वो शख्स अपने नए बनाए पानी को पीना चाहता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के ऐड करने से जो मैटर बना है वो एक टॉक्सिक ब्लीच है जिसे हम कपड़ों वगैरह से दाग साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कंपोजिशन एक मैटर को दूसरे मैटर से डिफरेंट बनाती है। और अगर हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन में थोड़ा-सा भी चेंज कर दें, तो ऐसा करने से हमें एक टोटली डिफरेंट टाइप का मैटर मिलेगा। इसके अलावा कंपोजिशन हमें अननोन मैटर को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा लिक्विड हो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 1 ही रेशो में मौजूद हों, तो हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड पानी है। फिर केमिस्ट्री की डेफिनेशन में जो सेकंड वर्ड यूज़ हुआ था वो प्रॉपर्टीज़ का था। मैटर की प्रॉपर्टीज़ हमें उस मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और हमें डिफरेंट मैटर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पर हम चीनी और नमक को लेते हैं। पहले तो इन दोनों का कलर हमें सेम नज़र आएगा, यानी इन दोनों का कलर वाइट है और फिर ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन अगर हम इन्हें टेस्ट करें तो इन दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा। नमक नमकीन होगा और चीनी मीठी होगी। इसी तरह अगर हम इन दोनों को पानी में हल करें तो नमक और चीनी दोनों पानी में हल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इन दोनों को चूल्हे पर गर्म करें तो चीनी तो आराम से मेल्ट हो जाएगी, लेकिन नमक मेल्ट नहीं होगा। और फिर अगर मैं किसी से कहूँ कि वो इन दोनों को डिस्क्राइब करे तो वो कहेगा कि नमक जो है उसका कलर वाइट है, वो पानी में हल होता है, उसका टेस्ट नमकीन है और वो आसानी से मेल्ट नहीं होता। फिर चीनी जो है उसका कलर भी वाइट है और वो भी पानी में हल हो जाती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो मीठा है और वो आसानी के साथ मेल्ट हो जाती है। और ये सब यानी कलर, टेस्ट, पानी में हल होना या मेल्ट होना मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ही हम सॉल्ट और शुगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
और अगर हम एक दफ़ा किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लें, तो अब हमें फ्यूचर में जो भी सेम मैटर मिलेगा, तो हमें पता होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिर तीसरा वर्ड जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था, वो था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी मैटर किस तरह से बना हुआ है, यानी उसके अंदर जो अज्जा या कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। मिसाल के तौर पर हम इन टॉय बिल्डिंग्स को लेते हैं। ये दोनों बिल्डिंग्स बनी तो प्लास्टिक ब्लॉक से हैं, लेकिन इन ब्लॉक्स की डिफरेंट अरेंजमेंट से हमें डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। और ऐसा ही सब कुछ मैटर में भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस पेंसिल को देखें और फिर इस डायमंड को देखें, तो हमें ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नजर आएंगी। इस पेंसिल की कीमत तो 10 से 15 रुपए होगी, लेकिन ये डायमंड जो है इसकी प्राइस लाखों में है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पेंसिल और डायमंड सेम चीज़ें हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मेरी इस बात का यकीन करेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। इस पेंसिल का जो सिक्का है, इसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। और ये ग्रेफाइट और ये डायमंड दोनों कार्बन के बने हुए हैं, जो कि एक मैटर की टाइप है। लेकिन फ़र्क दोनों में सिर्फ कार्बन के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का है। पेंसिल के सिक्के में कार्बन के पार्टिकल्स डिफरेंट तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, और डायमंड में ये डिफरेंट तरीके से जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी भी मैटर को सही तरह से समझने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आखिरी वर्ड जो हमने उस डेफिनेशन में पढ़ा था, वो रिएक्शंस का था। जब भी हम रिएक्शंस का लफ्ज़ सुनते हैं, तो हमारे ज़हन में सिर्फ लैब्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रिएक्शंस हर जगह हो रहे होते हैं। हमारे अपने जिस्म के अंदर एक वक्त में ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं। अंडे का उबलना, लकड़ी का जलना, रोटी का पकना, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करें, तो ये एक ऐसा अमल है जिसके बाद मैटर किसी दूसरी टाइप के मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। मसलन लकड़ी का जलना एक केमिकल रिएक्शन है, जिसके बाद वो लकड़ी कोयले और धुएं में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह लकड़ी जो कि एक मैटर है, एक केमिकल रिएक्शन के बाद दूसरी तरह के मैटर में यानी कोयले और धुएं में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके साथ ही हमारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब जबकि हमें पता लग गया है कि केमिस्ट्री असल में क्या है, तो अब हम केमिस्ट्री के कुछ मज़ीद फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैटर की स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मैटर किन 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।